कहने को तो कश्मीर एक ऐसा मसला है जिसको लेकर भारत की आज़ादी के समय से ही काफ़ी सारे संघर्ष हुए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे बवाल हुए। उसके बाद भी अभी तक कश्मीर मुद्दा पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया और अभी रही कसर जो कभी-कभी आप देखिए तो संसद में भी इसकी आवाज़ गूंज उठती है। कश्मीर मसला हालाँकि वो अंतर्राष्ट्रीय मसला है और उस पर तमाम तरह के राजनयिक और गैर राजनयिक जो है टिप्पणियाँ आती हैं। लेकिन इस समय एक ऐसा मसला आ चुका है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कि वो कश्मीरी जो बहुत दूर दराज से करीब 1500 किलोमीटर की दूर से पहाड़ों पर और वहां से आते हुए जमीन का रास्ता तय करते हुए यहाँ पर आते हैं और लेकिन उनके साथ अगर इस तरह से व्यवहार किया जाए तो ये कहीं न कहीं नवाबों के शहर जो कि अपनी तहजीब और अपनी नजाकत नफासत के लिए बड़ा मशहूर माना जाता है, लखनऊ शहर गोमती तट पर बसा हुआ यह शहर, यहाँ पर इसकी तहजीब और इसकी मेहमान नवाजी देश दुनिया में मशहूर है। लेकिन चंद दिनों से कुछ चीजें ऐसी देखने को मिल रही है जो कहीं न कहीं लखनवी तहजीब पर सवाल खड़ते हुए नजर आ रही हैं। आप देखिए खबरिया टॉप की टीम इस समय हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल प्रवेश द्वार के पास है। यहीं से चंद दूरी पर 1090 वुमेन पावर लाइन है, जहां से सूबे की सारी जो एक कंट्रोलिंग वुमेन पावर लाइन के जरिए महिलाओं को जो दिक्कतें होती हैं, जो पुलिस के लेवल पर जो उनको सामान्य दिक्कतें होती है, वह एक कंट्रोलिंग सेंटर यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर पुलिस का थाना भी है, चौकी भी है और यहीं से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर सूबे के सीएम यानी सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सरकारी निवास भी है। एक तरीके से यह कह सकते हैं जिस समय हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ के 2-3 किलोमीटर के रेंज में सूबे की पूरी सत्ता शासन प्रशासन यहीं पर बैठता उठता और आता आता जाता फिरता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे जो कश्मीरी भाई बंधु हैं, वह अपना यह जो मेवे वहां से हैं, ये काजू है, यह बादाम है, ये गिरी है और तमाम अखरोट वगैरह अंजीर वगैरह ये यहाँ पर हींग वगैरह लाकर भेजते हैं। इनका कहना है कि ये वहां पर काफी इसका ज्यादा प्रोडक्शन होता है और जैसे ही जाड़े की शुरुआत होती है, ये बीते 10-12 सालों से यहाँ पर इनका एक समूह यहाँ पर आता है और ये इन चीजों को यहाँ पर बेचता है और यहाँ से अपना ये जीविकोपार्जन करते हैं। तो कहते हैं कि यह भी कि जो व्यापार होता है उसकी अपनी बंदिशें नहीं होती हैं। व्यापार एक जगह से एक जगह जाता है, भले ही कितनों ही विवाद हो, कोई शत्रु नहीं होता, कोई मित्र नहीं होता और पाकिस्तान की चीनी हम खाते हैं और भारत का पान वो खाते हैं, तो ये सब बातें होती रहती हैं। लेकिन अगर आप देखिए तो यहीं पर अभी कुछ समय पहले, अभी 1 घंटे पहले यहाँ पर जो है नगर निगम की टीम ने इन पर धावा बोल दिया और इसके पहले 10 दिन पहले भी सुनने को मिला था, इनके सामान को उठाकर फेंक दिया था और उनका कहना था इससे अतिक्रमण होता है। अब सवाल यह आप देख सकते हैं कि एक कोने में एक बंदा इस तरीके से कश्मीरी भाई लगाए हुए, इधर भी देखिए आप, इधर भी तमाम ऐसे लाइन से लगाए हुए हैं। ये हम अपना व्यापार कर रहे हैं छोटा सा, महीने 2 महीने तक ये अपना यहाँ कारोबार करेंगे, लोगों को मेवे कश्मीरी ये बेचते हैं और अपने पेट का पालन करते हैं। लेकिन इनको यहाँ नगर की टीम, लखनऊ नगर निगम की टीम परेशान करती रहती है और सुनने में तो यह भी आ रहा है कि इनसे कुछ न कुछ इस तरह से जो है गैर वाजिब पैसे भी मांगे जाते हैं। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से जो है लखनवी नवाबी लखनवी संस्कृति पर एक गहरा चोट आई। आपको दिखाते हैं, देखिए आप कुछ जो शहरी यहाँ पर हैं, देखिए खरीदारी कर रहे हैं, ये मेवे ये भाई बेच रहे हैं और इन्होंने बताया कि ये काफी दूर से आते हैं, करीब 1500 किलोमीटर से। हर साल ये लोग जो है जैसे ही नवंबर शुरू होता है उसी समय ये लोग करीब अभी ये पूरी जनवरी तक यहाँ पर रहते हैं लखनऊ में। करीब यहाँ पर 70-80 लोग हैं, समूह बनाकर आते हैं और इस तरीके से यह लोग मेवे का कारोबार करते हैं। तो सवाल यह उठता है कि केवल इनकी अतिक्रमण को केवल नगर निगम देख रहा है? अगर अतिक्रमण को देखना ही है तो ऐसे तमाम ऐसे अतिक्रमण होते हैं जिन पर उसकी नजरें नहीं जाती हैं और यह भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता के लिए जो एक भारतीय लोकतंत्र में सब हर नागरिक को कारोबार करने का अधिकार है, कोई ऐसी भौगोलिक कोई सीमा नहीं तय है। कहते हैं कि हिमाचल का सेब लखनऊ में बिकता है और लखनऊ का जो कई चीजें हैं वो वहां बिकती हैं। तो यह आदान प्रदान जो व्यवहारिक और व्यापारिक आदान प्रदान है, आप देख सकते हैं कि यह कारोबार की नींव है। ऐसे ही कारोबार चलता है, इतना बड़ा भारत देश है, इतना बड़ा देश प्रदेश है, तो इस तरीके से व्यापार में विघन डालना और उसको दूसरी तरीके से मोल्ड करना, यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि लखनऊ जैसा कि बताया आपको कि यह अपने नवाबी संस्कृति और सभ्यता के लिए हमेशा से मशहूर रहा है, लेकिन चंद कुछ लोग इसको बदनाम करने पर तुले हैं। आइए हम ऐसे ही कश्मीरी युवक यहाँ पर खड़े हैं जो ये कारोबार करते हैं, अभी पिछले दिनों आए हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं खबरिया टॉप की टीम के साथ। ये क्या अपनी बात बताते हैं? क्या नाम है आपका? मुदस्सिर अहमद लोन सर। मुदस्सिर अहमद लोन।
मुदस्सिर अहमद इनका नाम है। मुदस्सिर भाई, कब से आप यहाँ काम कर रहे हैं आप लोग? ये हमें 2-3 साल हो गए सर यहाँ पे। क्या दिक्कतें आ रही हैं अभी आप लोगों को? दिक्कत अब बस यही है जो आपने देखा है वहाँ पे, ये सब दिक्कत है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। ना किसी को शौक नहीं है किसी को यहाँ आने के लिए, लेकिन अपनी मजबूरी करता है, हर कोई अपनी कमाई के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। वहाँ से ये 3 महीने 4 महीने इंसान के लिए मतलब बिल्कुल बेकार है। बर्फ की वजह से हम वहाँ पे काम नहीं कर पा रहे, इसलिए यहाँ आके ड्राई फ्रूट बेचते हैं। मुदस्सिर भाई ने यहाँ आने के लिए किसी का शौक नहीं है, हर कोई अपनी मजबूरी के लिए आता है। मुदस्सिर भाई ने क्या खूब बात कही कि किसी को शौक नहीं है 1500 से 2000 किलोमीटर, क्योंकि उन्होंने बताया कि कश्मीर की वादियों में इसमें बर्फबारी होता है। ऐसे में इन्हें अपने जीविकोपार्जन करने के लिए इतनी दूर यहाँ पर जमीन पर आना पड़ता है, और क्योंकि इसकी पैदावार काफी वहाँ बड़ी संख्या में होती है, तो ये सब चीजें वहाँ के लिए बेकार हैं। मौसम वहाँ का बड़ा अनुकूल उस तरीके से नहीं होता, और यही चीजें यहाँ के लिए जो है मेवे जो इस समय अमृत के समान होते हैं, जो यहाँ पर ये बेचे जा रहे हैं। और उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। तो यह देखने वाली बात है कि लखनऊ नगर निगम की टीम किस तरीके से इन समस्याओं से निपटती है, और एक तहजीब और एक जो है एक अपने नजाकत और नफासत को इस तरीके से आम शहरियों के बीच, इन कश्मीरियों के बीच पेश करने का काम करती है। खबरिया टॉप की टीम के साथ कुमार रवि।